अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो लेट्स स्टार्ट। What happens when we do not handle exceptions? जब हमारे कोड के अंदर एक्सेप्शन जनरेट हो रही होगी और हम उसको डील नहीं करेंगे तो क्या होगा? इस सूरत हाल में जावा का जो डिफ़ॉल्ट हैंडलर है, एक्सेप्शन हैंडलर है, वो उसे डील करेगा और एक्सेप्शन का कॉज बताएगा, किस वजह से एक्सेप्शन हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट। Before you learn how to handle exception in your program, it is useful to see what happens when you do not handle them. इससे पहले कि हम एक्सेप्शंस को हैंडल करने का तरीका देखें, ट्राई, कैच, फाइनली का ब्लॉक यूज़ करें। अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम एक छोटी सी एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दिस स्मॉल प्रोग्राम इंक्लूड एन एक्सेप्शन दैट इंटेंशनली कॉज डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने जानबूझ के एक ऐसी स्टेटमेंट लिख दी है जो क्या कर रही है, वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर रही है। और वो कौन सी एक्सेप्शन है? डिवाइड बाय ज़ीरो। As we know that we have already discussed that there are different type of exception. सबसे पहले throwable क्लास है, ये आप लोग जानते हो। उसके बाद उसकी सब क्लासेज हैं एक्सेप्शंस, एरर, और इस एक्सेप्शन के अंदर मज़ीद क्लासेज हैं और ये आप लोगों को एरो नज़र आ रहा है रन टाइम एक्सेप्शन। और रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर ये आपको पहली जो नीचे सब क्लास नज़र आ रही है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। डियर स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ऐसी एक्सेप्शन होगी जिसमें आपको एक ऐसी अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखेंगे जो कि इनवैलिड होगी। तो उस सूरत हाल में अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, जैसे समथिंग ओवर ज़ीरो। जब समथिंग ओवर ज़ीरो करेंगे तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो इस सूरत हाल में अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट होगी और अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर कौन सी आपकी एरर कौन सी है? डिवाइड बाय ज़ीरो की एरर है। तो चलते हैं हम इसके एक छोटे से प्रोग्राम की तरफ। देखिएगा, क्लास एक्सेप्शन ज़ीरो, क्लास का नाम है एक्सेप्शन ज़ीरो। उसके बाद हम मेन ब्लॉक में चले गए, मेन के मेथड में चले गए। मेन के मेथड के अंदर हमने एक इंटीजर में डी नेम का वेरिएबल क्रिएट किया मेमोरी में और उसको हमने ज़ीरो असाइन कर दिया। और उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो कि इनवैलिड स्टेटमेंट है। हमने लिखा इंटीजर ए इज इक्वल टू 42 ओवर डी, डी इज इक्वल टू ज़ीरो, समथिंग ओवर ज़ीरो इनवैलिड स्टेटमेंट है। इट मीन ये डिवाइड बाय ज़ीरो एरर जनरेट हो रही है। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। व्हेन द जावा रन टाइम सिस्टम डिटेक्ट द अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय ज़ीरो, जब जावा का रन टाइम सिस्टम डिवाइड बाय ज़ीरो को अटेम्प्ट करेगा, इट कंस्ट्रक्ट्स अ न्यू एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। आपको पता है जब भी कोई एक्सेप्शन जनरेट होती है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट जनरेट होता है, एंड देन थ्रोज दिस एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया जाएगा। दिस कॉजेज एक्सेप्शन एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सेप्शन ज़ीरो टू स्टॉप। तो इससे क्या होगा? आपकी जो एक्सेप्शन ज़ीरो की क्लास है वो क्या कर जाएगी? स्टॉप कर जाएगी। Because once an exception has been thrown, it must be caught by an exception handler and dealt with immediately. जब कोई एक्सेप्शन होती है उसे कॉड किया जाता है और उसे डील किया जाता है, उसी वक्त उसे डील किया जाता है। In this example, we have not supplied any exceptional handler of our own. अब देखें, इसमें हमने कोई अपना एक्सेप्शन हैंडलर नहीं बताया। तो क्या होगा? जावा का जो अपना डिफ़ॉल्ट हैंडलर है, एक्सेप्शन हैंडलर है, वो उसे डील करेगा। So the exception is called by the default handler provided by the Java runtime system. An exception that is not called by your program will ultimately be processed by default handler. जिसको आप डील नहीं करेंगे उसको default handler खुद डील करेगा। The default handler display a string describing the exception. अब string क्या है? एक मैसेज जो आपको आएगा कि ये वाली जो आपकी एक्सेप्शन है वो जनरेट हुई है।
प्रिंट्स अ स्टैक ट्रेस फ्रॉम द पॉइंट। अब स्टैक ट्रेस क्या है, जिस पॉइंट से एक्सेप्शन जनरेट हुई है उसे वो ट्रैक करेगा। एट विच एक्सेप्शन अकर्ड एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम। अच्छा, इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो आपको स्क्रीन पे इस तरह की आउटपुट नज़र आएगी, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अभी मैंने बताया ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है और उसकी कौन सी टाइप है, बाय ज़ीरो है। और कहाँ पर जनरेट हो रही है, एक्सेप्शन की क्लास के अंदर, उसके मेन मेथड में। एक्सेप्शन ज़ीरो डॉट जावा ये क्लास का नाम हो गया और उसकी कौन सी लाइन में जनरेट हो रही है, लाइन नंबर 4 वहाँ पे जनरेट हो रही है। ये एक्सप्लेनेशन उसी की दी गई हुई है। इसी जो प्रोग्राम है इसको हम एक और तरीके से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम एक अलहदा से एक ब्लॉक ऑफ कोड बना के उसको भी एग्जीक्यूट करके वहाँ से भी एक्सेप्शन को जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एन अदर प्रोग्राम। क्लास एक्सेप्शन 0, एक्सेप्शन 1। अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक स्टैटिक सब रूटीन, एक स्टैटिक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के अंदर हमने क्या दे दिया, d इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू हमने जनरेट करनी है वो समथिंग ओवर d हमने कर दिया। इट मीन आपको ये नज़र आ रहा है समथिंग ओवर 0 इज़ अ इनवैलिड स्टेटमेंट जावा। उसके बाद हम मेन फंक्शन में चले गए और मेन फंक्शन में जाके हमने उस एक्सेप्शन की क्लास का जो मेथड था उसे हमने क्या कर दिया, कॉल कर लिया। जब आप कॉल करेंगे तो कंट्रोल आपके इस मेथड की तरफ जाएगा और मेथड में आपकी एक्सेप्शन जनरेट होगी और दोबारा मेन मेथड में आके आपको एक्सेप्शन को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ज़रा देखिएगा, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 कहाँ पर जनरेट हो रही है, एक्सेप्शन 1 के सब रूटीन के अंदर लाइन नंबर 4 में, और एक्सेप्शन 1 के मेन मेथड के अंदर लाइन नंबर 7 के अंदर ये एक्सेप्शन आपकी जनरेट हो रही है। तो आपको नज़र आ रहा है लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये आपकी क्या आ गई, लाइन नंबर 7 आ गई। तो चलते हैं इन दोनों प्रोग्राम्स को हम मशीन के ऊपर रन करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो पहला आपका प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया था, एक हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया था और उसकी एक्सेप्शन को हमने डील नहीं किया। तो जो जावा का डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है जो रन टाइम आपको प्रोवाइड करता है, उसने इसको एक्सेप्शन को डील किया। जी, क्लास का नाम है एग्जाम्पल1, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद मेन मेथड में चले गए। मेन मेथड में मैंने एक इंटीजर में डी के नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, उसके बाद एक ए के नाम का वेरिएबल क्रिएट किया और ए को वैल्यू साइन कर दी मैंने 42 ओवर डी, 42 ओवर डी, डी इज इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ इनवैलिड स्टेटमेंट। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। जी, तो स्टूडेंट आप लोगों को नज़र आ रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लैंग, ये आपको वही वाली लाइन नज़र आ रही है बाय 0, ऐसे ही है। उसके बाद एक्सेप्शन 1 के मेन मेथड के अंदर आपको लाइन नंबर 7 के अंदर ये एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। लाइन नंबर 7 1 2 3 4 5 6 और 7 ये आपको नज़र भी आ रही है, लाइन नंबर 7 के अंदर ये एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। चलते हैं दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने एक मेथड जनरेट किया है, स्टैटिक मेथड है, और उसके बाद हमने उसको एक डी में वेरिएबल असाइन किया 0। उसके बाद हमने एक ए का वेरिएबल लिया, उसको हमने समथिंग ओवर डी कर दिया। इट मीन एक्सेप्शन जनरेट हो रही है और इस एक्सेप्शन को मैंने क्या कर दिया, इस जो मेन मेथड जो आपका एक सब रूटीन एक मेथड था उसको हमने उस क्लास के ज़रिए क्या कर ली, कॉल कर ली। स्टूडेंट ये देखिएगा आपको क्लास जो है वो एग्जांपल नज़र आ रही है, जो मेन क्लास है वो एग्जांपल नंबर 2 है। तो हम इस एग्जांपल जो क्लास है इसके मेथड को कॉल करने जा रहे हैं। तो चलते हैं इस प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन और ये डिवाइड बाय 0 है और एट एग्जाम्पल आपका जो पहली क्लास ही उसकी लाइन नंबर 4 के अंदर 1 2 3 4 और जो आपका मेन मेथड है उसमें लाइन नंबर 10 के ऊपर एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। ये देखिएगा आपको लाइन नंबर 10 नज़र आ रही है, ये लाइन नंबर 10 में आपको एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। जब तक न्यू
वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।